सर, मेरा नाम ज़हूर अहमद है। मैं जम्मू कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं वहाँ इलाज करने गया तो मुझे बोला गया कि अंदर ट्यूमर है। तो फिर मुझे डेट मिली थी वहाँ पे कश्मीर में, तो मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने बोला नहीं, मैं चलो दिल्ली जाता हूँ, तो फिर वहाँ देखेंगे। वहाँ आके हमने इधर दूसरे हॉस्टल में भी चेक करवाया, लेकिन कुछ दिल्ली सुकून नहीं मिला। फिर हम यहाँ आ गए इस हॉस्टल में, तो हम मिले डॉक्टर अमित गोयल। उनकी बात, उनका अंदाज़, उनके कहने का जो कुछ भी था, तो उसने मुझे अपना बना लिया। मैंने बोला सर ठीक है, आप करो जो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी दिन डेट मिली, सर्जरी हो गई। तो अल्लाह का फजल है कि मैं इस वक्त ऑपरेशन शायद आज 8-9 दिन हो गए हैं। मैं तकरीबन 60% से ज़्यादा ठीक हूँ। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अमित सर को जब भी कॉल करते हैं, वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन पे भी एडवाइस करते हैं। आना हो तो ऑफिस में आते हैं, रात के 10 बजे हों, 4 बजे हों, 9 बजे हों, जो भी टाइम है। कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जब हमने अमित सर को कॉल नहीं किया और उन्होंने इनकार किया या फ़ोन पे कोई गुस्सा किया हो। वो तो बात ही नहीं है। जब भी कॉल किया, बात सुनी, अगर वही समाधान हुआ तो फ़ोन पे बताया, नहीं तो हॉस्टल में आके भी हमें समझाया क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अमित सर जैसा डॉक्टर मिला और मैं ठीक हो गया। I want to add something in this video that हम कश्मीर से जब ट्रीटमेंट विद इन्वेस्टिगेशन हमने वहाँ करवाई अपने ब्रदर की, तो वहाँ पे हमें डेट मिला था, लेकिन हमने कहा थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस बारे में। तो हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमें 2-3 अपॉइंटमेंट्स दी डिफरेंट डॉक्टर से भी। तो उसके बाद हमें एक और डॉक्टर ऑनलाइन मैंने देखा, डॉक्टर अमित गोयल सर का। मैं उनका प्रोफाइल देखा तो मैंने कहा उनसे मिलते हैं एक दफ़ा। जब मिले तो वे वर वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज आइडियोलॉजी। उसका देखने का अंदाज ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमें, सीटी स्कैन, पेट स्कैन दे के कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकता। और वो अपने हुनर में अच्छे थे कि उन्हें कहा मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मतलब बड़े सेटिस्फाई थे कि मैं पूरा ट्यूमर निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ट्यूमर था। जब उन्हें ऑपरेशन करके हमें ट्यूमर दिखाया था, आई वॉज वेरी मच अफ्रेड। मैं डर गया उसको देखे। इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 के ट्यूमर। तो हमारे पेशेंट भी रिकवर किया विद इन 1 वीक। वो आईसीयू कुछ दिन आईसीयू में रहे, उसके बाद यहाँ आए। तो डॉक्टर साहब जो एटीट्यूड था, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट, एंड द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल आल्सो गुड। तो मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली में 2-3 जगह गए, वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। आई थिंक इट इज़ 60% cheaper than other private hospital in Delhi. I would recommend the people of India to visit here if they have any problem like liver or kidney, uh, या और किसी फील्ड में नहीं स्टॉमक के, मैंने सुना स्टॉमक की भी आज सर्जरी हो गई। हमारी सर्जरी भी 5 घंटे, हमारे पेशेंट की सर्जरी 5 घंटे चली। मतलब उसके बाद हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन जब हमने देखा कि पेशेंट बड़े सेटिस्फाई, बस थैंक यू टू डॉक्टर मोहम्मद गोयल सर। हमारे पेशेंट जहूर साहब फ्रॉम जोएड के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के थे। तो हमें वहाँ बताया गया था, जब हमने इनके टेस्ट कुछ किए, CT किया, दूसरे टेस्ट किए, तो उसमें इनका एक मास आ गया था किडनी के ऊपर, जो बहुत बड़ा ख्याल चुका था, बहुत बड़ा हम मास था। वहाँ भी बताया गया, कुछ डॉक्टर ने हमें वहाँ ये भी बताया कि शायद हम ओपन करके फिर क्लोज कर दें, क्योंकि मान बहुत ज़्यादा है। जब दिल्ली आए हम, तो दिल्ली में भी कुछ डॉक्टर ने हमें सेटिस्फाई नहीं किया। उन्हें भी पता है बहुत बड़ा ट्यूमर है, या वो चीज़ें, ये चीज़ें हमें पता नहीं कि ऑपरेशन थिएटर भी क्या होगा, ये निकाल पाएंगे सारा कि नहीं। लेकिन जब हमने और एक कंसल्टेशन दी, फिर आखिर में हम डॉक्टर अमित गोयल सर के पास आए। तो उन्हें जब देखा, उन्हें CT देखा, अच्छे से चेक किया, उन्हें कहा ये तो बड़ा ट्यूमर है, इसने नस को भी दबा के रखा है पीछे से, और इसमें और भी कुछ चांस है ब्लड होने का, ब्लीडिंग होने के, जो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन उसने ही वॉज वेल सेटिस्फाइड विद जॉब, कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ ये। इन्हें बड़ा अपने उनका जो एटीट्यूड था कि मैं कर सकता हूँ ये, उसे हमें बहुत सेटिस्फिकेशन मिली। और उनके इन अल्फाज ने मुझे भी हिम्मत दे दी कि चलो मैं ये सर्जरी करवाई को। तो जब डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं ये करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये तो डॉक्टर नहीं है मेरे लिए, बस अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, तो मैं तैयार हो गया। वरना मैं सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, मैं नहीं मानता था इसको सर्जरी के लिए। लेकिन जब हम डॉक्टर अमित सर से मिले, तो मैंने बोला ठीक है, करवा दो सर्जरी, अब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। जितना बड़ा अंदर दर्द है,
मुझे उम्मीद है कि ये निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब, उनकी ज़ुबान, उनका कहने का अंदाज, उनकी हमदर्दी, वो सब कुछ सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर है। मैंने डॉक्टर साहब के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जो इंसानियत के खिलाफ हो। यूँ समझ लीजिए कि डॉक्टर अमित गोयल, मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कभी भी किसी को भी ऐसी बीमारी हो जिसमें डॉक्टर अमित गोयल की ज़रूरत हो, आप बिला झिझक आइए, डॉक्टर साहब से इलाज करवाइए, ठीक होके घर जाइए, बस। आई वांट फर्दर थिंग्स के जब हमने वो ट्यूमर देखा तो इन्हें उसको बीक में काटा था। वी फाउंड कि ऑलमोस्ट 95 केसेस किडनी 95% का डैमेज उसका था। ओनली 5% वाज जस्ट हम वो देखते रहे थे कि किडनी है शायद। उतनी बड़ी सर्जरी वेयर मच एफिडेंटली डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैंने सारा ट्यूमर निकाला, उन्हें पहले भी बताया था। बेसिकली डॉक्टर साहब डॉक्टर मिस गोयल वेल वर्स दिस जॉब इन शॉर्ट, उन वो अपने जॉब सेटिस्फाइड थे, मैं कर सकता हूँ, उन्हें करके दिखा दिया। थैंक यू अल्लाह एंड अमित गोयल सर। थैंक्स सर। मैं एक बात और अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को ये समझाना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन पिछले 50 साल से सिगरेट पी रहा था, चैन से मौका था नहीं। 57 साल मेरी एज है, 57। मुझे ये याद ही नहीं है कब मैं सिगरेट लेना शुरू किया, कब पीता था। रात दिन मैं सिगरेट पीता था। मेरा हर एक दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा अपना भाई बंधु, सभी मुझे हर वक्त डांटते थे कि यार सिगरेट छोड़ो, सिगरेट छोड़ो। मैं नहीं छोड़ता, लेकिन एट लास्ट मुझे जब पता चला कि मुझे अंदर से किडनी में ट्यूमर है, ये सब कुछ इसी सिगरेट की वजह से हुई, तो अब मैंने पूरा तहिया किया, मैंने पूरा अहद कर दिया कि आज के बाद न मैं सिगरेट पीऊँगा और न किसी अपने दोस्तों को या रिश्तेदार को सिगरेट पीने की सलाह दूंगा। सबको मैं कहता हूँ कम से कम यार अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट मत पियो। ये सिगरेट जहर है, जहर, बस और कुछ नहीं, ये सिर्फ जहर है। सिगरेट को छोड़ दो, पैसा भी बर्बाद है, ज़िंदगी भी बर्बाद है। पैसा की जहर छोड़ को ठीक होगी। मैंने तहिया कर दिया है, मैंने यूँ समझ लीजिए मैंने कसम खाई है कि आज के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊँ। Press the bell icon and subscribe to our channel for more updates.